आप सब ने अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में साइकिल चलाया ज़रूर होगा या बाइक ज़रूर चलाया होगा। तो ये साइकिल या बाइक में आप बैलेंस तब तक बनाए रखते हैं जब तक कि आपका साइकिल चल रहा हो या बाइक आप चला रहे हैं। दोनों रुकने के बाद या तो बाइक आप रोक देते हैं या साइकिल रोक देते हैं तो बैलेंस बिगड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो जेटेट के बारे में है और उसी से संबंधित मैंने आपको ये कहानी सुनाई। शुरुआत में कहानी नहीं, चंद पंक्तियां थी, लेकिन जीवन का सार इसमें छुपा हुआ है। और मैं ये 2-4 पंक्तियां इसलिए आप लोगों को सुनाया कि जेटेट की तैयारी करने वाले लोगों के लिए इन पंक्तियों में उनकी तैयारी का राज छुपा हुआ है। भाई, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आपका तब नहीं निकलता है जब आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं और आप उसकी तैयारी तब शुरू करते हैं। तैयारी तब मुकम्मल होती है, तब पूरी होती है जब आप उस तैयारी को कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ उसमें है क्या। उसमें है आज आप लोगों के मन में उठने वाले सवालों का जवाब। कई सारे दोस्त, कई सारे फ्रेंड्स, कई सारे एस्पायरेंट्स कैंडिडेट जो कि जेटेट के हैं, वे कई बार मैसेज करते हैं जिनका जवाब मैं शायद दे नहीं पाया या ऐसी स्थिति में था कि हमारे पास भी उसका कोई जवाब नहीं था। इसीलिए मैं आज इन सब मुद्दों पर डिस्कस करूंगा जो कि आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है। आइए शुरू करते हैं कि झारखंड में टेट कब होगा। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल कि झारखंड में टेट कब होगा। और ये क्वेश्चन, ये प्रश्न 2016 के टेट होने के बाद ये जस के तस बना हुआ है। 2016 के बाद से अभी तक हम 2022 में पहुंच गए हैं। 22 भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये टेट कब होगा ये प्रश्न का समाधान नहीं मिला है। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। साथ में देखेंगे कि टेट की तैयारी करने वाले अभी क्या करें, कि अभी इस समय क्या करें कि उनका दिमाग जो है वो ज़्यादा भटकाव ना आए। सिलेबस क्या होगा, जानकारी इसके बारे में हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप में से कुछ बंदे इसमें पूछे थे कि सर सिलेबस के बारे में डिस्कस कीजिए। तो चलिए, ये भी पॉइंट मैंने लिखा है। इसमें एक पॉइंट्स और मैंने लिखा है कि टीजीटी एवं पीजीटी में क्या स्कोप है। ठीक है, चलिए, ये जेटेट से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप में से ही कुछ बंदे आए इसमें पूछे थे। आप में से कुछ लोग इसमें क्वेश्चन उठाए थे सर कि टीजीटी के बारे में बताएं, टीजीटी की बहाली कब आने वाली है। पीजीटी का तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो टीजीटी कब आएगी इसके बारे में। और सरकारी नोटिफिकेशन का इंतज़ार या मीडिया पर भरोसा करें, यानी कि हम सरकारी नोटिफिकेशन यानी कि विभागीय नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें या मीडिया में जो चर्चा आती है उस पर विश्वास करें। एक एक बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपका अंतिम लक्ष्य जेटेट और टीचर बनना है, तो आप अपने योग्यता के अनुसार, कहने का मतलब है कि यदि आपके पास डीएलएड की ही डिग्री है तो बीएड वाले नोटिफिकेशन का आप इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका फ़ायदा है नहीं। और यदि आप बीएड किए हुए हैं तो टीजीटी और पीजीटी में एमए किए, बीएड और एमए है आपके पास तो पीजीटी अभी है आपके पास, उसका तैयारी आप कीजिए, उसका फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, और नहीं तो आपके पास एकमात्र उपाय है कि हमें जेटेट निकालना है, प्राइमरी सेक्शन में जाना है, तो भाई आपको कंटिन्यू रखना होगा। उसके प्रश्नों का जवाब अभी मैं आपको दे रहा हूं।
ये प्रश्न जो है कि झारखंड में टेट कब, इस प्रश्न का जवाब मैं अंतिम में दूंगा। आप साथ में बने रहिए और प्रश्नों का जवाब जो मैं यहाँ लिखा हूँ उन प्रश्नों का जवाब मैं देता हूँ पहले कि टेट की तैयारी करने वाले अभी क्या करें। अभी आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है और आने वाले 2-4 महीने में तो उम्मीद भी नहीं है। हम कहेंगे कि सर आप ये वीडियो बना रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि उम्मीद भी नहीं है, तो वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? हर परिस्थिति को यदि आप सोचें और उसको एनालाइज करें तो आपको खुद से विश्वास हो जाएगा कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। चलिए देखते हैं करके टेट की तैयारी करने वाले अभी क्या करें। तो इसमें क्या करना है कि भाई आप परिस्थिति को समझें कि अभी सरकार इस पर कोई भी एक्शन लेने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। यदि किसी मंत्री या कोई पेपर में आता है तो वो आता है कि 50,000 60,000 की बहाली लेनी है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया पिछले 1 साल से चल रही है। वो प्रक्रिया कब कंप्लीट होगी और कब हमारे पास आएगा ये तो विभाग के मंत्री ही जाने और विभागीय व्यक्ति ही जाने। ठीक है, तो हम क्या करें? जो जेटेट की तैयारी करने वाले हैं वे लोग क्या करें? वे लोग कंटिन्यू रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा समय बीत रहा है उतना ज़्यादा भीड़ आपके पास इकट्ठा हो रहा है, कंपटीशन उतना बढ़ेगा और जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा क्वेश्चन टफ होगा और आपके लिए यदि आप अभी से तैयारी नहीं करते हैं तो आपके लिए परेशानी उस समय खड़ी होगी। इसलिए तैयार रहिए और कंटिन्यू रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में अभी 6 घंटा पढ़िए, कम से कम 2 घंटे तो दे सकते हैं। ये 2 घंटे आप जेटेट के लिए, बहुत सारे इसमें से हमारे सब्सक्राइबर जो है, हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर है वो हाउसवाइफ है और इनके लिए तो कहना ही है कि आप अचानक से आप 6 घंटे नहीं निकाल पाओगे, तो आप अभी से 2 घंटे निकालो, 1 घंटे निकालो और आप उसकी तैयारी कंटिन्यू रखो। और कहेंगे सर कि इसमें एक लिखा भी मैंने कि सिलेबस क्या होगा, तो इस सिलेबस के बारे में, जेटेट का सिलेबस के बारे में 1 to 5 में सिलेबस क्या होगा, 6 to 8 का सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना रखा है। आपने यदि उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो में उस के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लें और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है, क्योंकि मैं इस पर डिस्कस कम करूँगा। ठीक है, सिलेबस के बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि इसके बारे में वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, तो अभी कम से कम आप तैयारी करें और खास करके किस सेक्शन की तैयारी करें? 2 सेक्शन अभी से पकड़िए। यदि 1 to 5 में है, मैथ को पकड़िए, मैथ आपका कंप्लीट रहेगा। उसके बाद आप एटलीस्ट कम से कम एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ें। ठीक है, जो आप रीजनल लैंग्वेज रखेंगे, जो सोच के रखे हैं उस रीजनल लैंग्वेज को रखें और साथ में सीडीपी को पकड़ें, क्योंकि सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जल्दी समझ में नहीं आता और उस समय जब नोटिफिकेशन आ जाता है तुरंत 1 महीने 2 महीने में एग्ज़ाम है, तो हम लोग गेस्ट पेपर खोजते हैं, अलग अलग किताबों में देखते हैं कि कहाँ बेस्ट है, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको पढ़ते हैं और ये हमारे लिए कहीं कहीं धोखा हो जाता है। हम पढ़ करके कुछ जाते हैं और आता वहाँ कुछ है। इस चीज़ से बचने के लिए अभी से कम सीडीपी, रीजनल लैंग्वेज और मैथ पर अभी से फोकस करें, आपके लिए अच्छा होगा। आगे है कि टीजीटी एवं पीजीटी में क्या स्कोप है। बता चुके कि यदि आपके पास डिग्री है तो आप टीजीटी में जाइए। और एक इसमें से एक दुबे जी करके हैं कैंडिडेट, पूरा नाम हमको नहीं मालूम है, कमेंट उन्होंने किया था सर कि टीजीटी की बहाली आने वाली है, क्या आ सकती है अभी? तो अभी फ़िलहाल टीजीटी की बहाली मुश्किल है, क्योंकि अभी रोस्टर क्लियर होने में समय लगेगा और सरकार का एक फरमान आया है कि जितने कैंडिडेट जिस स्कूल में हैं, वो जितने छात्र हैं उस छात्र के आधार पर वहाँ टीचर रखे जाएंगे। तो अभी लगभग हर स्कूलों में उन छात्र के अनुपात में टीजीटी शिक्षक हैं। कहने का मतलब है कि सरकारी नियम है कि एक स्कूल में कम से कम हर सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। छात्र जैसे 30 हैं, 40 हैं, तो उसको हर सब्जेक्ट का, मैथ का टीचर चाहिए, साइंस का टीचर चाहिए, लैंग्वेज का टीचर चाहिए, एसएसटी का टीचर चाहिए, इंग्लिश का टीचर चाहिए, उसको चाहिए ये सब। लेकिन अभी जो सरकारी निर्देश प्राप्त हुआ है उस निर्देश में यदि 40 छात्र है तो उसको 1 टीचर की ज़रूरत है।
अब भाई क्या दिमाग में चल रहा है सरकार का ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये परिस्थिति अभी चल रही है। अब इन परिस्थितियों को यदि हम ध्यान में रखें तो अभी तो नहीं लगता कि जब सरकार ये स्टेप उठा रही है तो अभी बहाली आने वाली है टीजीटी की। लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं कर रहा हूँ। आप ध्यान रखिए कि अगले 2023 के यानी कि 2023 के लगभग मार्च अप्रैल में कुछ संभावना है कि टीजीटी की बहाली आ जाए, लेकिन जब तक प्राइमरी सेक्शन नहीं होगा तब तक टीजीटी मुश्किल है। फिर भी शायद यदि आ जाए तो बढ़िया, लेकिन अभी फिलहाल हमें नहीं लगता कि अभी टीजीटी की बहाली आने वाली है। दूसरा रह गया पीजीटी का, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप उसको देख लीजिए। अब है सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार करें या फिर मीडिया पर भरोसा करें। ये ना बहुत सर दर्द किया हुआ लगभग सभी कैंडिडेट का। आप YouTube खोलोगे तो आप देखोगे कि बस सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर पढ़ो तो अगले अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने वाला है, जनवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है, और आना जाना किसी को मालूम कुछ नहीं है। बस अपना मीडिया में अपने आप को बनाए रखना है, पेपर को बेचना है, या तो फिर जैसे यूट्यूब पर देखना है तो अपना व्यूज़ को बढ़ाना है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज़ से नफ़रत है जो आप लोगों को भी, आप जब मेरा चैनल सब्सक्राइब किए तो आप लोगों को भी ये एहसास हुआ होगा कि सर जो भी पढ़ाते हैं, जो भी बताते हैं, वो जब तक ऑथेंटिक ना हो नहीं बताते। जब तक हम खुद नहीं हम उस पर विश्वास कर सकते तो आपको वो चीज़ नहीं बताते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, ऐसे लोगों, ऐसे चीज़ों से बचिए जो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब तक विभागीय नोटिफिकेशन नहीं आता आप किसी चीज़ पर विश्वास मत कीजिए, ठीक है। विभागीय नोटिफिकेशन आने में अभी समय है, क्योंकि जैसा सरकार का चल रहा है वो पहले 2013, 2013 वाले टेट के अभ्यर्थी को मौका मिल चुका है, 2016 वाले पास अभ्यर्थी को मौका नहीं मिला है। तो सरकार का सोचना है कि पहले उनको दें, लेकिन यहाँ हो सकता है कि एक बार जब कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ये मुद्दा जब आएगा तो सरकार वोट को देखेगी कि हमें वोट कहाँ ज़्यादा बनेगा। तो इस ख्याल से में भी हो सकता है कि आपको पहले टेट ले, उसके बाद एग्ज़ाम ले, मेंस का एग्ज़ाम ले, ठीक है, ताकि वो उसका वोट परसेंट बढ़े। उम्मीद तो मैं भी कर रहा हूँ, और यदि ये स्थिति होती है तो आप यकीन मानिए कि जनवरी तक में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, पहले टेट अभ्यर्थियों को मौका मिलता है, तो आप मान करके चलिए कि जुलाई अगस्त से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। इसका भी जवाब आपको मिल गया कि झारखंड में टेट कब, या तो जनवरी, और जनवरी में यदि नहीं आया तो आप मान करके चलिए कि जुलाई अगस्त 2023 के जुलाई अगस्त से पहले नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए इन सारी चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक मैंने कोटेशन लिखा था, उससे आपको जरा रूबरू करा लेते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले उनके पंख बोलते हैं, ये फैले उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे अगले टॉपिक पर। खुश रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। टेंशन ऐसे भी बहुत है, और तैयारी में कंटिन्यू रहिए, आना होगा तब आएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।